जर्द पत्ते सा ये दिल। सब खुदा का 2 टके के मुलाजिम कैसे सर पे चढ़ जाते हैं। क्या? तुम रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। सुल्ताना भी तो गई, अब देखता हूँ कि कौन तुम्हें बचाता है। नेहा, कौन तुम्हें बचाएगा? कोई नहीं, मेरी ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त आ गया। बस आज की रात है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वहाब ने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया है। ये उस बेचारी यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह कर देना चाहता है। उसे पता है कि उसके रास्ते में सिर्फ मैं ही रुकावट हूँ। आज मैं चली जाऊंगी तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। मेरी शायदा आज अगर जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती जितनी बड़ी नेहा बीबी है। मुझे राबिया बाजी को सारी बात बता देनी चाहिए, जरूर बता देनी चाहिए। हाँ, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगी। मैं उस बच्ची को बचाने की कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। ये लीजिए आप ही गर्मा गर्म चाय और ये बिस्किट्स। अपनी चाय पकड़ लूं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरे लिविंग रूम की कंडीशन बदल दी आपने। आप चाय बना रहे थे तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे सफाई और नीटनेस और तरतीब में चीज़ें हों, सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरा घर भी ऐसे ही साफ़ हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझसे ये काम होते नहीं हैं। हाँ, कोई और मेरे लिए कर दे तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। खुद करना ज़रा मुश्किल है। आप शायर हैं ना, और शायर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक पढ़ा है तुमने। थैंक्स। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, फिर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे। ओके। नाम तो तुम्हें बता ही दिया है, मोहम्मद जासिम। माँ बाप बहन भाई कोई है ही नहीं, बल्कि कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी शायरी को प्रिंट करने को तैयार नहीं है या मेरे ड्रामे को लेने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि इस फील्ड में बहुत से लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा लिखता हूँ, बट स्टिल बैड लक। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो मेरा भी यही था अपने बारे में कि मुझ जैसा शायर और राइटर सदियों में पैदा होता है। लेकिन 6 साल की मुसलसल नाकामियों ने मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया। अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। एक बात कहूँ सर? एक शर्त पे। वो क्या? जिस तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, नेहा कह के तुम्हें बुला रहा हूँ, उसी तरह मुझे सर मत कहो, जासिम कहो। वो कम ऑन। मैं ये कह रही थी जासिम कि आप पता नहीं ड्रामा राइटर कैसे हैं, लेकिन आप पोइट बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं आप। मुझे कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन आपकी पोइट्री पढ़ के लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, रियली? यस। थैंक यू सो मच। अच्छा खैर, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने अंकल के साथ ट्रैवल एजेंसी में होती हूँ, उन्हीं के घर पे रहती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई है, एंड दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं, ना कहने को ना सुनने को। एक बात कहूँ? कहो। अब
ये जो गज़ल है, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अब कुछ नहीं हुआ। आप ये गज़ल खुद पढ़ के अपनी आवाज़ में सुना देंगे मुझे? अभी? हाँ, मैंने सुना है कि शायर जब खुद अपनी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो बहुत अलग हो जाती है, बहुत स्पेशल। अच्छा, हमारी ज़ुबान में से कहते हैं कलाम शायर ज़ुबान शायर। जी वही। एक मिनट। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। वालेकुम सलाम, जीते रहो। सुल्ताना भी, ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बेटा, और मैं सब समझती हूँ कि वहाब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मतलब? क्या किया वहाब ने? उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया, और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि उसने मुझे क्यों निकलवाया। क्या मतलब सुल्ताना भी? मतलब ये कि मैं उसके रास्ते की रुकावट थी और मुझ कांटे को उसने निकाल फेंका। मैं आज इस कमरे से चली जाऊंगी, फिर तुम अकेली यहाँ रहोगी। क्या कह रही हैं सुल्ताना भी? मैं ठीक कह रही हूँ मेरी बच्ची। मैं 1500 रुपए की मुलाजम। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राबिया आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। बस बेटा, क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। तो ऐसा कर बेटा कि तू अपनी माँ के पास चली जा, वरना आज के बाद तेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है,
कुछ अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने तुझसे कल कह दिया था कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तेरा मेरा मामला खत्म। जी अच्छा। नेहा बेटा, जी जी अंकल। बेटा कहाँ गुम हो गई थी? कहीं नहीं अंकल। अच्छा बेटा, वो जिस पार्टी से पार्टनरशिप की बात चल रही थी ना, उनके साथ आज मीटिंग है, तो मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। हो सकता है मुझे आज पिंडी भी जाना पड़े। ठीक है बेटा? ओके। अंकल। जी बेटा। अंकल वो मैं। बोलो बेटा बोलो। अंकल वो बात यह है कि मैं। बेटा तुम अकेले बैठने से घबरा रही हो? नहीं अंकल। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी मार्केट खुली हुई है और अब तो तुम्हें काफी अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए। जी अंकल। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा बेटा? जी। आज के बाद तेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अफरासियाब, मुझे ऐसा लगता है रमा कि तुम बहुत जल्द मुझसे बहुत करीब आ गई हो। मैं सदियों से जानता हूँ तुम्हें। अफरासियाब, तुम जानती हो कि मैं औरतों को अपने नजदीक आने नहीं देता। जर्द पत्ते सा ये दिल। दो बेटे हैं तो क्या, मेरी भी दो बेटे हैं, बीवी है गाँव में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने और तुमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। यही एतमाद होता है एक दूसरे का। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात कर रही हैं। मम्मी वो वहाँ वो इनफैक्ट मेरे मोबाइल की ना बैटरी डाउन हो गई है, बाद में बात करेंगे। मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी हेलो हेलो